कन्या राशि। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कन्या राशि की। जैसा कि पहले के पाठों में हमने बताया था कि लास्ट शनि 30/4/2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में राशियों के विषय में चर्चा करेंगे, केवल 3 ग्रहों के लिए सम्मिलित फलों का। तो आज वही चर्चा चालू है। आज बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए इन तीनों का परिवर्तन, शनि, राहु और गुरुदेव, कैसा रहेगा। तो जिनका भी कन्या राशि और कन्या लगन है, दोनों के अनुसार मिला के देखिए। अगर आपके जन्म पत्री में ये तीनों ग्रह योग कारक हैं, अच्छे स्थानों पे प्लेस है, तो आपके लिए ये फल अच्छे जाएंगे। अगर इस समय में किसी ग्रह का इन तीनों में से अगर फल खराब भी है और आपकी जन्मपत्री में अच्छे प्लेस है, तो फिर उन फलों में बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन जन्मपत्री में अगर खराब प्लेस है और गोचर में भी खराब है, तब फिर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए गुरु कोई विशेष योग कारक नहीं होता है। कारण दोनों केंद्रों का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है, चतुर्थ का और सप्तम का। और फिलहाल गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में ही विराजमान है। तो सप्तम स्थान और चतुर्थ स्थान का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त होने की वजह से कुछ दोष गुरुदेव का यहाँ पे प्राप्त होता है। अगर आपकी जन्मपत्री में गुरुदेव त्रिक स्थान में स्वामी बैठे हुए हैं, तो फिर जरूर इन फलों में कमी आएगी। लेकिन फिलहाल सप्तम स्थान के लिए गुरुदेव का फल कोई विशेष योग कारक नहीं है ना। लेकिन हाँ, इनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी उन स्थानों के लिए विशेष शुभदायक होंगे। विशेष फलों की प्राप्ति इस समय में आपको होगी। जहाँ तक बात है शनिदेव की, आपके लिए विशेष योग कारक है, अपनी राशि में विराजमान है और आपके 6 स्थान में विराजमान है। तो 6 स्थान में शनिदेव होने की वजह से यहाँ पे आपके शत्रु, रोग, ऋण या गवर्नमेंट जॉब कोई अप्लाई कर रखे हैं आप, या पहले से गवर्नमेंट जॉब में है या अच्छी पोस्ट पे प्राइवेट जॉब में है, तो यहाँ पे आपकी उन्नति होने का पूरा चांस है। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, तो आपके अधीन काम करने वाले आदमियों की वजह से भी आपकी उन्नति होने का पूरा चांस है। काम वो करेंगे, गाइड आपकी रहेगी और उसमें नाम भी आपका होगा। तो ऐसा कुछ शनिदेव का प्रभाव यहाँ पे आपको मिलेगा। अष्टम स्थान में राहुदेव विराजमान होने की वजह से कुछ न कुछ पीड़ा अष्टम स्थान से संबंधित, जैसे आपके कोई चोट चपेट हो या कुछ बीमारी वगैरह हो, उन सब में पीड़ा मिल सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान, योग, वेदाभ्यास, प्राणायाम या कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में है, तो उन स्थानों में आपको ये विशेष योग कारक रहेंगे और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति भी इस समय में राहुदेव की वजह से प्राप्त होगी। गुरुदेव यहाँ से आपके लाभ भाव को देखेंगे, जिसके कारक भी है, और यहाँ से लगन को देखेंगे और फिर तीसरे स्थान को देखेंगे। तो तीनों स्थानों पे गुरुदेव का कुछ विशेष फल आपको प्राप्त होगा और आपके लाभ से संबंधित, आपके शरीर और दिमाग से संबंधित या आपके पराक्रम और भाई बहनों से संबंधित विशेष योग इस समय में गुरुदेव का आपको प्राप्त होगा। और इन सब चीज़ों से आपको फायदा, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ की मात्रा का बढ़ोतरी होगा, या कोई एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के चांसेस हैं, जो शनिदेव भी दे रहे हैं, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। तो यहाँ पे विशेष योग कारक शनिदेव का फल और गुरुदेव का फल आपको बहुत अच्छा रहेगा। रही बात राहुदेव की, तो राहुदेव का विषय में हमने पहले ही बताया कि इनके खराब फलों की प्राप्ति के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में या आपकी राशि पत्री में जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, वहाँ का राहु का प्लेसमेंट कैसा है। उसके अनुसार आप फलों को समझने का कोशिश कीजिए। हालांकि इनके खराब फलों में बहुत कुछ कमी शनिदेव की दृष्टि की वजह से होगी, जो पूरे साल ही रहेगी।
तो ये सब के राहुदेव के विषय में इतना चिंतित होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव का फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि राहुदेव को अष्टम स्थान में देंगे, उसके बाद में ये सातवीं दृष्टि आपके 12वें स्थान को देंगे, फिर आपके पराक्रम के स्थान को देंगे। तो इन तीनों जगहों में खासकर कुछ न कुछ पीड़ा आपको अनुभव में होगी, लेकिन छठे स्थान के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके खर्चों में कुछ कमी करेंगे 12वें स्थान को देखने की वजह से। कुछ यात्रा वगैरह अगर आपकी लंबी होने वाली है तो उसमें थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ आपको अच्छा संकेत नहीं देगी। तीसरे स्थान में भाई बहनों से संबंधित या पराक्रम से संबंधित कुछ कमी आने का चांसेस यहाँ पे शनिदेव की वजह से हो रहा है, लेकिन गुरुदेव की भी पूर्ण दृष्टि है, तो यहाँ पे कुछ कमी नहीं होगा, यहाँ से फल आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। लेकिन खासकर 12वें स्थान से संबंधित आपको कुछ न कुछ पीड़ा का अनुभव, चाहे आपके सुख के संसाधन हो, चाहे आपके विदेश यात्रा हो। लेकिन इसमें एक बात और है, शनिदेव विच्छेद कारक ग्रह है, मतलब आपका स्थान परिवर्तन करवाते हैं। अगर इस समय में आप विदेश चले जाते हैं तो फिर शनिदेव विशेष योग कारक हो जाएंगे, या घर से बहुत दूर कहीं पे जॉब पे आपका प्रमोशन हो रहा है और आपने वो प्रमोशन लिया नहीं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर हो रहा है तो ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये योग। इस समय में घर से दूर आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस और बहुत अच्छा काम आपका आने वाले समय में 2.5 साल तक यहाँ रहेंगे, और साल भर तक तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। कुछ समय के लिए वक्री होंगे बीच में, उस समय वापस घूम के ये मकर में जाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामित्व भी इनको प्राप्त है और अपनी राशि में जाएंगे। पिछले समय में भी आपने देखा होगा कि आपने, अगर आप एजुकेशन से संबंधित है, या आप कोई कॉलेज से संबंधित है, या कोई कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है, डिप्लोमा से संबंधित कोई बच्चे हैं, तो उनको अच्छी सफलताएं इस समय में प्राप्त हुई होंगी, और आगे भी छठे स्थान में आने की वजह से और बहुत अच्छी मात्रा में इनको ये सफलताएं इन लोगों को प्राप्त होने वाली है। बिजनेस से संबंधित या काम से संबंधित इस समय में आपका प्रभाव कुछ विशेष योग कारक रहेगा, और आपके अलग कोई कामों में आपको सफलता मिलेगी, आपके अपने जो रेगुलर काम चल रहे हैं उनके अलावा। लेकिन रेगुलर काम को चेंज नहीं करना है। शनिदेव क्या है, कोई चीज़ को चेंज करवाते हैं, उससे थोड़ा बचने का कोशिश कीजिएगा, उसको स्थायी रखिएगा और नए काम को शुरू कीजिए, लेकिन पुराने वाले को छोड़ना नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जहाँ तक बात है राहुदेव की, राहुदेव को विशेष फल प्राप्त करने के लिए कि आपका फल रहेगा कैसा, पहली बात आपकी जन्मपुत्री में राहुदेव का प्लेसमेंट देखना है आपको। उसके बाद में फिर मंगल देव का प्लेसमेंट देखना है, क्योंकि ये 1.5 साल तक रहेंगे अष्टम स्थान में आपके, और मंगल की राशि है, तो मंगल देव का प्लेसमेंट विशेष कर देखना है कि मंगल देव का आपकी जन्मपत्री में प्लेसमेंट कैसा है। मंगल देव का गोचर भी चेंज होते रहता है, तो उसके शुभ गोचर अशुभ गोचर किस तरह से चल रहे हैं उसके अनुसार फल देंगे। अगर उस समय में अशुभ गोचर चल रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ पीड़ा का अनुभव हो, और अगर शुभ गोचर है तो फिर वो पीड़ा नहीं मिलके वो आपको अच्छे फल की प्राप्ति उस पीरियड में करवाएंगे जब मंगल देव का शुभ गोचर रहेगा। तो इन सब बातों के लिए, शुभ गोचर अशुभ गोचर, ये सब बातों के लिए आप पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से ग्रह शुभ गोचर होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ गोचर होते हैं, तो उन सब को आप पढ़ के या सुन के उस सब को नोटिंग करके अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि 3 जो ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, इनका परिवर्तन साल भर, 1.5 साल और 2.5 साल तक रहता है। बाकी सब ग्रहों का जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, तो उसके विषय में कोई विशेष बात हम नहीं बोलने वाले, क्योंकि राशियों के विषय में जहाँ तक बातें हैं वो सब बातों के लिए सबसे ज़्यादा अगर लंबा पीरियड देखना है, और हम बता भी रहे हैं 1 साल के लिए, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है शनि, गुरु और राहु ही होते हैं। बाकी सब जैसे चंद्रमा 2.25 दिन से चेंज हो जाता है, सूर्य महीने भर से चेंज हो जाता है, वैसे ही बाकी ग्रह जल्दी चेंज होते हैं। तो उनके विषय में आपको अशुभ गोचर और शुभ गोचर और आपकी जन्मपत्री में प्लेसमेंट कैसा है, सबसे बड़ी बात है उस समय में आपकी, इस समय में, इस पीरियड में आपकी दशा महादशा अगर योग कारक ग्रहों की चल रही है तो किसी भी ग्रह की पीड़ा नहीं मिलके आपके लिए वो अच्छे फलों की प्राप्ति करवाने वाले हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लग्नेश की महादशा चल रही हो,
और उसमें यह भी हो सकता है कि लग्नेश की महादशा में राहुदेव का अंतर चल रहा हो। तब आप ये देखिए कि आपके लग्नेश से राहुदेव त्रिकोण में तो नहीं है। लग्नेश के साथ, लग्नेश से पंचम, लग्नेश से नवम, तो फिर राहुदेव का बहुत अच्छा फल इस समय में प्राप्त होगा आपको। अचानक से कोई धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, अचानक से कोई ऐसा काम हो सकता है जैसे आपने सोचा ही नहीं हो और फिर उसका मतलब 2 रुपये की जगह 10 रुपये का फायदा हो। तो ऐसा कुछ जब राशि फलों की बात की जाती है तो वैसा कुछ अगर आप उस सूत्र को लगाएंगे तो आपको विशेष पता चलेगा, क्योंकि बताया कुछ और जाता है और मिल जाता कुछ और ही है। तो ये सब डिपेंड होता है, आपके अष्टक वर्ग हो, आपकी दशा महादशा हो, आपकी योगिनी दशा हो, वो सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि गोचर का ग्रह आपको फल कैसा देगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।